नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे या जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, जिसके अंतर्गत मृत्यु से संबंधित शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी न किसी एग्जाम में ये जो अपने प्रथाएं और शब्दावली होते हैं उनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं अपनी राजस्थान से संबंधित शब्दावली के बारे में। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक है। इसी क्लास के अंतर्गत आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलो, जो आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करें वह है अपने राजस्थान के अंतर्गत मृत्यु से संबंधित कुछ शब्दवालियाँ हैं। मैंने पिछली जो क्लास डाली थी उसमें अपने जो अपने जन्म मरण से जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जितने संस्कार होते हैं उनका अध्ययन कर लिया था। अपने मनुष्य जीवन में 16 संस्कार होते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, ठीक है। और आज करते हैं मृत्यु से संबंधित शब्दावलियों के बारे में अध्ययन। साथियों, जो पहला अपना है उसको बोलते हैं, पहला है भद्र। साथियों, भद्र होती क्या है? भद्र देखो साथियों, भद्र होती है मृतक के जो परिजन होते हैं ना, मृतक के परिजन अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मृतक के जो परिजन होते हैं सिर के बाल कब मुंडवाते हैं? मृतक के परिजनों के द्वारा अपने सिर के बाल मुंडवाना, ठीक है, इसे बोलते हैं भद्र। और जो दूसरा नंबर अपना जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, सातरवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? सातरवाड़ा। दोस्तों, सातरवाड़ा क्या होता है? सातरवाड़ा उसे बोलते हैं जब मृतक के परिजनों के द्वारा ढाढ़स बंधाते हुए उनको घर तक छोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं छतरवाड़ा। मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए, ढाढ़स बंधाने का मतलब होता है सांत्वना देते हुए, ठीक है। ढाढ़स बंधाते हुए घर तक छोड़ना, इसी को बोलते हैं सातरवाड़ा, घर छोड़ना, ठीक है। अब जो अपना तीसरा पॉइंट है, फूल चुनना। क्या? फूल चुनना। आप सब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप सबको नाम से पता चल गया होगा फूल चुनना क्या है, तो ज़्यादा बताने की वो आवश्यकता भी नहीं है कि फूल चुनना किसे कहते हैं। फूल चुनना उसे कहते हैं दोस्तों जब मृतक के जो तीसरा दिन, जब मृतक के तीसरे दिन हो जाते हैं, जब उसके तीसरे दिन 2 दिन बाद या तीसरे दिन जब मृतक की अस्थियां और कुछ उसके अवशेष बच जाते हैं और उनको एकत्र करते हैं, उसी को बोलते हैं फूल चुगना। मृतक के तीसरे दिन, मृतक के तीसरे दिन उसकी
अस्थियों को एकत्रित करना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसका दाह संस्कार करने के बाद हम आते हैं तो उसका हम तीसरे दिन जाते हैं वहाँ पे, और जो उसके कुछ अस्थियाँ बच जाती है उसको जो वहाँ पे जो अंगारे होते हैं उनको उन पर पानी गिर के ठंडा करके उनको एकत्रित करते हैं। फिर इसी दौरान इसी दिन क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, हरिद्वार लेके जाते हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, ये नोट लिख देता हूँ मैं आपको कि ये जो फूल चुनना है इसको ग्रेसे जनजाति में क्या बोलते हैं, इसको ग्रेसे जनजाति में बोलते हैं धारी संस्कार। तो नोट लिख के मैं आपको लिखवा देता हूँ आपको। इस संस्कार को यानी इस संस्कार बोल दो या इस प्रथा को, ऐसी बात है ना। गरासिया जनजाति में इस प्रथा को धारी, ये धारी है, धारी संस्कार कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। धारी संस्कार कहते हैं। ठीक है, अब नंबर पॉइंट है 4। बखेर। बखेर सब जानते हैं कि बखेर उसको बोलते हैं जब मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है तो मृत व्यक्ति को ऊपर जो सिक्के फेंके जाते हैं ना उनको बोलते हैं बखेर। मृत व्यक्ति पर फेंके गए सिक्के उसको बोलते हैं बखेर। नंबर 5 है अपनी आघेटा। ये और ये एग्जाम में पूछ रखा है, दोनों चौथा और पांचवा जो पॉइंट है ना इनको एग्जाम में पूछ रखा है। आघेटा आघेटा किसे कहते हैं दोस्तों, जब मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है शमशान की तरफ, जब बीच में उसको जो अर्थी होती है उसको नीचे रखकर उसकी जो दिशा बदली जाती है उसको बोलते हैं आघेटा। मृत व्यक्ति की दिशा बदलना। ठीक है, नंबर 6 कहने का मतलब है जो अपनी बैंकुटी होती है ना, बैंकुटी की दिशा, चलो मैं आपको बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोष्ठ मोल लिख देता हूँ। ये दिशा बदली जाती है बैंकुटी की। बैंकुटी किसे बोलते हैं अभी लिखाऊंगा आपको।
ठीक। अब है बैंकुटी। अब इसको बोलते हैं बैंकुटी। बैंकुटी किसे कहते हैं? बैंकुटी उसको बोलते हैं जो अपनी अर्थी होती है ना, अर्थी को ही बैंकुटी बोलते हैं। यानी मर्त व्यक्ति की अर्थी को बोलते हैं। नंबर 7, मौसर। मौसर आप सब जानते हो क्या है? कि मर्त व्यक्ति का प्रतिबोझ करना। मर्त व्यक्ति का प्रतिभोज या भोज। वैसे तो ये प्रकार के कुप्रथा है, लगभग राजस्थान में लगभग ये कम हो रहा है, और कम भी हो जाए, धीरे धीरे बंद ही हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि इसकी वजह से राजस्थान में न जाने कितने लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास ये ज़बरदस्ती का खर्चा ही है। क्योंकि समाज में अपना नाम रखने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको ज़बरदस्ती खर्चा नहीं करते तो समाज वाले करवा देते हैं। तो ये एक बुराई है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमेशा व्यक्ति का नुकसान ही होता है। खाने वाला खा के चले जाएंगे और पीछे वाले वो जो पीछे रह गया वो अपने जो कर्ज है वो कर्ज चुकाता रहेगा। फिर नहीं चुकाएगा तो वो धीरे धीरे उसकी जो गरीब जो इसकी परिवार की हालत है वो बिगड़ जाएगी। फिर यानी ओनली इसी की वजह से बिगड़ी ना। अगर ये वो काम नहीं होता, नहीं करता, तो उसकी हालत क्यों ख़राब होती फिर, और परिवार की हालत ख़राब होगी तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगा। तो इससे बढ़िया इसको बंद ही कर दो। क्या इससे कुछ नाम तो निकलता है नहीं, तो धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने सरकार ने भी रोक लगा रखी है अब। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर लिखो आगे। आज इसी टॉपिक को इसी क्लास में पूरा करना है आज को। जब नेक्स्ट क्लास लगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं भी आगे। मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ। लिख देता हूँ इसको एक बार। ये है फूल चुनना। ठीक है, नंबर अपना 8 था। मौसर हो गया। जो अब देखो, मौसर भी होता है, एक जोसर भी होता है। मैं जोसर यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जोसर नोट लिखा के देता हूँ। नोट लिखो, फिर नीचे लिखो जोसर। ये भी एग्जाम पूछ रखा है। जो व्यक्ति अपने जीते जी क्या कर दे, भोज का आयोजन कर दे, उसी को बोलते हैं। यानी खेलने का मतलब जो मौसर होता है व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी किया जाता है। और जोसर है ना, जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति करता है अपने, यानी एक तरह का ये भी मृत्यु भोज ही है। अपने जीते जी क्या करते हैं, भोज का आयोजन करता है। व्यक्ति अपने जीते जी अपना खुद का प्रतिभोज करना। ये हो गया जोसर। अब नंबर 8 है पानीवाड़ा।
देखो दोस्तों, पानी वड़ा होता है क्या है? पानी वाड़ा दोस्तों होता क्या कि दाह संस्कार में शामिल लोगों के द्वारा स्नान करना, जिसको अपने बोलते हैं, जो अपने होते हैं, ये मरते के 9वें दिन होता है, जिसको बोलते हैं स्नान। दाह संस्कार में शामिल लोगों के द्वारा स्नान करना, यह हो गया अपना पानी वाड़ा। देखो अपना पहला था बदर, दूसरा सातरवाड़ा, तीसरा फूल चुनना। इसी को जो प्रथा है, इसी को गृह जातियाँ बोलते हैं दारी संस्कार। चौथा है बखेर, पांचवा आघेटा, बैंकुटी हो गई, जोसर हो गया, मोसर हो गया, फिर हो गया पानी वाड़ा। ठीक है, आप उसको उतारो। फिर एक टॉपिक रह गया जो अपना, ये टॉपिक होने के बाद ये लास्ट वाला पॉइंट है। ये पॉइंट कंप्लीट होते अपने ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ये है अपनी डांगड़ी की रात। डांगड़ी, डांगड़ी उसको बोलते हैं दोस्तों, जो भी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के दिन, मृत्यु से 11वें दिन जब रात्रि जागरण भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, उसी को बोलते हैं डांगड़ी की रात। उसको बोलते हैं अपन, आम भाषा में बोल देते हैं कीर्तन। उसी दिन क्या होता है, भजन सत्संग का आयोजन करवाया जाता है। उसकी जो आत्मा होती है, उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा से क्या किया जाता है, निवेदन किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के 11वें दिन, 11 दिन की जो रात्रि होती है ना, 11 दिन की रात्रि को ग्यारह दिन रात्रि को रात्रि जगह तो नहीं कह सकते हैं, भजन कीर्तन बोल दो उसको। भजन कीर्तन करवाना। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना राजस्थान की कुप्रथाएं। कुप्रथाएं के अंदर कौन कौन सी प्रथाएं अपनी राजस्थान में प्रचलित थी और उनके समाज में क्या प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता था। जैसे अपनी सती प्रथा हो गई, कन्या वध हो गया, और दास प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गया, और इसके अलावा भी बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, समाधि प्रथा और त्याग प्रथा, जैसी खूब सारी प्रथा जो प्रचलित थी, जो वर्तमान में अब क्या है, बंद हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आज भी अपने रूप में अस्तित्व में है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी अगली क्लास होगी, तो राजस्थान की कुप्रथाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप और कोई इसी टॉपिक के बारे में जो पहले पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना कि आप कौन से टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक की क्लास ले लूँगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आज जो क्लास में पढ़ाया गया आपको अच्छा
आएगा और बिल्कुल समझ में भी आया होगा। और अपने जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, अपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।